तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए 4 नए लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। अपडेट है यूएन डिसेबल को लेकर, दूसरा अपडेट है डी लिंक को लेकर, पीएफ मेंबर आईडी डी लिंक को लेकर, तीसरा अपडेट है ईपीएफओ जल्द ही नई वेबसाइट लेकर आ रहा है, और चौथा अपडेट अगर आपका जो आधार कार्ड नंबर है आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, आपकी कंपनी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसको लेकर भी अपडेट है। चारों अपडेट ईपीएफओ की तरफ से निकल के आ रहे हैं। ईपीएफओ के जो अधिकारी है उन्होंने खुद बताया है इन चारों अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने व्हाट्सएप पर भी चैनल बना लिया है। अगर आप सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। अब वन बाय वन चारों अपडेट के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। तो पहला जो अपडेट है ईपीएफओ की नई वेबसाइट को लेकर है। यहां पर मैं आपको सुनाना चाहूंगा, पहले मैं आपको बता भी देता हूं नई वेबसाइट के बारे में कि कब लॉन्च होगी और इससे क्या फायदा होगा। तो ईपीएफओ के जो अधिकारी हैं, ईपीएफओ का जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है सोशल ईपीएफओ, वहां पर जो है कल 8 तारीख को लाइव सेशन हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम जल्द जो है एक नई वेबसाइट जो है लेकर आ रहे हैं, जहां से अगर पहले कोई आपके फैमिली मेंबर में या आपका कोई फ्रेंड है जो पहले कभी कहीं कंपनी में जॉब करता था और उसको पता नहीं था कि भाई उसका जो है पीएफ कटता है, और अब उसको पता चला कि यार मेरा उस टाइम मेरा पीएफ कटता था, बट उसके पास ना तो पीएफ अकाउंट नंबर है ना यूएन नंबर है। तो अब जो है ईपीएफओ ऐसी वेबसाइट लॉन्च करेगा जिससे कि वो अपनी कुछ डिटेल देकर अपना पीएफ नंबर जो है प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, और ये भी पता कर सकता है कि मेरे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो अभी देखिए मेरे को भी काफ़ी सारे मेरे को मिलते हैं, जैसे मैं गाँव में जाता हूँ तो कहते हैं कि हम कुछ साल पहले जो है इस कंपनी में जॉब करते थे, बट मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा पीएफ कट रहा है। बट अब वो कंपनी भी बंद हो गई है और मैंने कंपनी छोड़ दी है, 7-8 साल हो गई कंपनी छोड़े हुए। अब कैसे मैं अपना पीएफ अकाउंट नंबर पता कर सकता हूँ, कैसे मैं ये जान सकता हूँ कि भाई मेरे पीएफ अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है। तो अब ईपीएफओ जो वेबसाइट लेके आ रहा है नई वेबसाइट, अब इन्होंने बताया है कि भाई जल्द ही ये वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, कह रहे कि इस पर हम काम कर रहे हैं, बट जल्द जो ये फैसिलिटी आ जाएगी, नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो इनका जो जब नया पोर्टल आएगा ना, तो वहां पर आप अपना आधार या फिर जो भी आपकी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर जो भी है वो आप देकर जो है जानकारी ले सकते हैं कि भाई मेरा पीएफ अकाउंट नंबर क्या है और इसमें कितना बैलेंस है। अब यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ इनकी क्लिप, यहाँ पर जो लाइव सेशन में इन्होंने नई वेबसाइट को लेकर जानकारी दी है, पहले वो आप सुनिएगा। बट इन ऑर्डर टू हेल्प हमने क्या कर रहा है, देयर इज अ सेपरेट पोर्टल, सेपरेट स्टैंड अलोन पोर्टल वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन वेरी सून, वेयर हर मेंबर आरबीआई में एक उद्गम पोर्टल है। एनी मेंबर उसका 10 साल का एक अकाउंट क्लोज हो गया, उसको फाइंड आउट करने के लिए आरबीआई ने एक उद्गम पोर्टल लेके रखा है। उसी तरह उसी लाइन में हमने एक पोर्टल ईपीएफ में लेके आ रहा है, ऑनलाइन पोर्टल। दिस पोर्टल में जो भी मेंबर है वो मेंबर जाके अपना जो भी पीएफ अकाउंट नंबर है, उसका पे स्लिप्स वगैरह अपलोड करके, उसका जो भी है आधार वगैरह एंटर करके वो एक रिक्वेस्ट दे देंगे, तो he will be able to find out all his previous account, and based on that information he will be able to do that. So that we are developing that functionality. Once that portal is ready, we will issue a circular. इस तरह का एक प्रोग्राम भी करके आप करेंगे। करेक्ट, जैसे ये वेबसाइट पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो हम सर्कुलर भी जारी करेंगे और एक प्रोग्राम भी हम जारी करेंगे। तो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर में कोई ऐसे मेंबर थे पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स थे और उनको अब पता चला कि यार मेरा पीएफ कटता था बट कंपनी छोड़े उनको 8-10 साल हो गए हैं, तो अपनी पे स्लिप देकर अपनी पर्सनल डिटेल देके जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे, तो ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वहाँ से उनको पता चल जाएगा, उनके पास रिप्लाई आ जाएगा ईपीएफओ की तरफ से कि आपका ये पीएफ अकाउंट नंबर है और इसमें इतना बैलेंस है, तो वो पता कर सकते हैं। तो ये जल्द आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। जैसे ये अपडेट आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा जो अपडेट है वो यूएन डिसेबल को लेकर है। मेरे को काफी सारे कमेंट आते हैं, कहते हैं कि प्रदीप भाई हमारा यूएन नंबर ईपीएफओ ने डिसेबल कर दिया है, कैसे उसको हम जो इनेबल करवा सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सुनिएगा पहले आप। हमारे सदस्यों को, हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि अगर उनका यूएन डिसेबल्ड है तो क्यों है, और उसमें अब वो क्या करें जिससे कि वो डिसेबल्ड ना रहे, इनेबल हो जाए। एक्चुअली
where disablement, we are calling it as a freezing of your UAN. आपका UAN why it is under freeze condition is, हो सकता है मे बी some fraudster has linked your UAN or they are using one of the member ID, they are creating one of the member ID in your UAN. हो सकता है आपने UAN को तो दूसरा को शेयर किया है थ्रू सम कंप्यूटर सेंटर, हो सकता है वहाँ एक मेंबर ID क्रिएट करके इसको मिसयूज़ किया है और कोई दूसरा कोई मिसचिफ किया है. तो इसका केसेस में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर मनी हमने क्या किया, आपका अकाउंट को फ्रीज मोड में रख के इसका जांच कर रहा है. आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह आपका यूएन में हो गया, इसको ठीक करने के लिए नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. ये यूएन किसका है, वेदर मेंबर करेक्ट है, इसका जांच करके वो प्रॉपर करने के बाद ही इसको डिफ्रीज हो सकता है. मेनली आपका आइडेंटिटी इज कंप्लीटली समबडी हैज चोरी किया है. सो असली मेंबर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमने फ्रीज मोड में रखा है. इसका जांच करने का थोड़ा टाइम हो रहा है, इसके लिए एक फंक्शनैलिटी डेवलप हो चुका है और इस फंक्शनैलिटी में आप ईपीएफ आईजीएमएस में आप जाएंगे तो वहाँ एक अलग फ्रीज्ड यूएन करके एक आप ग्रीवेंस डाल सकता है. ग्रीवेंस डाल देंगे, उस बेसिस में ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी अप्रूव्ड. नाउ वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट एक बल्क डीफ्रीजिंग का ऑप्शन भी वी आर डूइंग इट, ये भी हो रहा है. बट दिस इज नथिंग टू वरी. आप इसका थोड़ा समय करेंगे तो ये जांच होके आपका हित के लिए ये जांच हो रहा है. थोड़ा वेट करेंगे, ट्रीटमेंट तरह है. हाउ वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रीटमेंट एंड हाउ दिस ट्रीटमेंट इज प्रॉपरली डन डायग्नोसिस के बाद, इस तरह थोड़ा वेट करेंगे. अच्छा सा इसको हम करके आपका यूएन जो भी चोरी हो गया, जो भी हो गया, आपका दोबारा हम इसको ओपन करके आपको पूरा सर्विसेज आपको देंगे. टिल सच टाइम मेरा विनती है थोड़ा वेट कीजिए, इट विल कमिंग ऑन 1 by 1 करके आपको आ जाएगा. तो उन्होंने यही बताया कि आपने किसी के साथ अपना यूएन डिटेल शेयर करी होगी, उन्होंने नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट कर दी होगी, इसी वजह से आपका जो यहाँ पर फ्रीज किया गया है. बट आपका जो बैलेंस है वो पैसा वो सेफ है. तो हम वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे वेरीफाई हो जाएगा हम इसको अनफ्रीज कर देंगे, इनेबल कर देंगे. बट अगर आप जल्दी इनेबल करवाना चाहते हो तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ईपीएफओ ने ग्रीवेंस, ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस का जो पोर्टल है वहां पर जो है जाकर आप ग्रीवेंस डालिए. वहां पर कैटेगरी में आप ब्लॉक्ड यूएन का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके ग्रीवेंस डालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे तो ईपीएफओ वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है आपका अनफ्रीज कर देगा अगर आपको पहले करवाना है तो. अदरवाइज ये वेरीफाई कर रहे हैं और जल्दी बल्क में जो है जितने भी डिसेबल किए हैं, जितने भी फ्रीज किए उनको अनफ्रीज कर देंगे. बट इसके लिए टाइम लगेगा. अभी इन्होंने कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया कि कब तक जो है इनेबल कर दिया जाएगा. तो आप भी जो है ग्रीवेंस डाल दीजिएगा. अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहते हो कि भाई दोबारा से एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाइए कैसे ग्रीवेंस डालना है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा. ठीक है, तो ये था अपडेट. अब अगले अपडेट के बारे में बढ़ते हैं. अगला जो अपडेट है वो है आपका आधार कार्ड नंबर लिंक को लेकर. तो यहाँ पर देखिए, सुनिएगा पहले. पीएफ अकाउंट में आधार लिंक करने के लिए क्या करें, क्योंकि एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है और ऑफिस वाले मना कर रहे हैं. पिछले 4 महीने से परेशान. आप जॉइंट डिक्लेरेशन सीधा मेंबर एम्प्लॉयर को आप जमा कर कीजिए. एम्प्लॉयर इज नॉट एबल, दे आर नॉट रिफ्यूजिंग और समथिंग, देन यू कैन कम टू आवर ऑफिस और यू कैन गो टू एनी अदर ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज. बट ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज विल बी applicable only when the establishment is closed or the company is not approachable, not available. company अभी तो बंद हो गया, employer नहीं है, then only authorized signatory will be there. But employer is refusing, then I think that is not correct. जो भी employer अभी देख रहा है, all the HR persons I am telling you, ये employer का ड्यूटी है. जो भी मेंबर है उसका डेटा को ठीक करने का ड्यूटी एम्प्लॉयर का है, क्योंकि एम्प्लॉय का डेटा गलत पहला आपने दिया है. सी टेक्निकली फर्स्ट टाइम ईपीएफओ को डेटा, एम्प्लॉय का डेटा कैसे आता है, एम्प्लॉयर ने देता है. मगर अभी एम्प्लॉय आके क्या बोल रहा है, डेटा गलत है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द एम्प्लॉयर ओनली. तो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट योर ड्यूटीज आर करेक्टली बीइंग फॉलोड, आप इसको मदद कीजिए. डोंट रिफ्यूज करेंगे तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका ड्यूटी से आप यू आर नॉट फॉलोइंग योर ड्यूटी, इसका और भी पिनल प्रोविजंस का लागू हो जाएगा. इस लाइव सेशन में इन्होंने यही बताया कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, नियोक्ता है, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहा है
तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सहयोग करे, उनके जो भी कर्मचारी हैं उनका सहयोग करे और उनका आधार कार्ड नंबर जो है लिंक करे। क्योंकि ईपीएफओ ने यूएन मेंबर पोर्टल पर तो ये ऑप्शन हटा दिया, कई साल हो गए हटाए हुए, कि आप खुद से आधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। पहले ये फैसिलिटी थी, यूएन मेंबर पोर्टल पर आधार कार्ड ऐड करने के, लिंक करने के रिक्वेस्ट आप डाल सकते थे, बट अब जो है ईपीएफओ ने ये फैसिलिटी हटा दी है। अब ओनली जो आपका एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो ही जो है आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक कर सकता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर मना कर रहा है, वो अप्रूव नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, तो आप, इन्होंने बताया कि आप ईपीएफओ में विजिट कीजिए, ईपीएफओ में ग्रीवेंस डालिए, तो ईपीएफओ के अधिकारी उनसे बात करेंगे। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का ये काम है। और यहाँ पर इन्होंने जो एम्प्लॉयर को भी रिक्वेस्ट करी है कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनका काम आप जो है सही टाइम पे आप कर दीजिएगा। तो इसके लिए उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि भाई अपने एम्प्लॉयर से, आपका जो नियोक्ता है उन्हीं से बात कीजिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, वो है डी लिंक को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने एक नया अपडेट दिया है डी लिंक को लेकर, कि अगर आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसको डी लिंक करना चाहते हो अपने यूएन अकाउंट से, उस सर्विस को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो आप डी लिंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप हटा सकते हो। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि उस पीएफ मेंबर आईडी में आपका अगर कंट्रीब्यूशन 0 है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ था, तो उसको आप डीलिंक कर सकते हो। बट अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन जमा हो गया तो उसको आप डीलिंक नहीं कर सकते। तो इसको लेकर यहाँ पर रिसेंटली ईपीएफओ ने एक अब बदलाव किया था कि अगर कंट्रीब्यूशन भी है तो उसको आप डीलिंक कर सकते हो। बीच में फैसिलिटी दी थी, बट अब दोबारा से जो है ये फैसिलिटी हटा दी थी, अब दोबारा से फैसिलिटी दे दी है। बट अब अभी क्या है ना, अब जब आप डीलिंक करने के रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, जिस पीएफ मेंबर आईडी में आपका कंट्रीब्यूशन है, तो वो जाती है ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट, और ईपीएफओ जब तक उसको एक्सेप्ट अप्रूव नहीं करेगा तब तक डीलिंक नहीं होगा। बट अभी करंट में जिस पीएफ मेंबर आईडी में अगर आपका बैलेंस 0 है, उसको डीलिंक कर सकते हो। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं उस पीएफ मेंबर आईडी का पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद जो है उसमें बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर डीलिंक की रिक्वेस्ट में सबमिट कर दूंगा, तो ऐसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में उसमें कंट्रीब्यूशन चढ़ा हुआ है। तो उसी पीएफ मेंबर आईडी को डीलिंक कर सकते हो जिसमें जब से वो पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट हुई है और उसके बाद कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ, तो वो डीलिंक कर सकते हो। अब जिसमें कंट्रीब्यूशन जमा हो चुका उसको डीलिंक करना है, तो इसको लेकर भी ईपीएफओ ने यहाँ पर अपडेट दिया है, ध्यान से सुनिएगा। पूछ रहे हैं कि डीलिंकिंग विद कंट्रीब्यूशन इज नॉट वर्किंग, मे आई नो व्हेन इट विल स्टार्ट वर्किंग? या इट विल बी स्टार्ट वर्किंग वेरी सून। ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड दैट यूटिलिटी, इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर रहा है। इस केसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेंबर ने अभी भी जाके वो फैसिलिटी ऑलरेडी हमने चालू किया है, मेंबर ने जाके मेंबर पोर्टल में एक डिक्लेरेशन दे के अपने आप उसको डीलिंक कर सकता है। इफ देयर इज नो कंट्रीब्यूशन यू कैन इवन डीलिंक दैट वन। द पॉसिबिलिटी इज ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशंस आर देयर then there is a possibility that you are not able to de-link, for which we are giving the facility very soon. We are testing that. आपको very soon we will be issuing a circular for that. एक बार सर्कुलर आ गया, उसमें प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली आप इसको डीलिंक कर सकते हैं, गिविंग द प्रॉपर डिक्लेरेशन। बट उसमें दिस विल गो टू द ऑफिस फॉर अप्रूवल, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है वेदर यू आर रियली एम्प्लॉयड और वेदर, क्योंकि इसमें आपका एम्प्लॉयर को भी जाएगा वो, तो आपका एम्प्लॉयर से हमारे ऑफिस में आ जाएगा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही इसको डीलिंक करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आ जाएगा, वेरी सून, इस महीने के अंदर आप आ जाएगा, उस बेसिस में आपको कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, जल्द ही जो है हम एक नया सर्कुलर जारी करेंगे और उसमें कंप्लीट प्रोसेस रहेगा कि क्या प्रोसेस, क्या आपको फॉलो करना है, क्या रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप डीलिंक कर सकते हो। बट यहाँ पर इन्होंने एक बात ये कही है कि जिस पीएफ मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको अगर आप डीलिंक करते हो, डीलिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, तो रिक्वेस्ट जाएगी ईपीएफओ के पास, ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। अब ईपीएफओ उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो नियोक्ता है, उससे कंफर्मेशन लेगा, उसको मेल भेजेगा, या फिर जैसे भी ये प्रोसेस बनाएंगे, जैसे सर्कुलर आएगा, प्रोसेस बताएंगे, उसमें पता चलेगा। तो आपका जो नियोक्ता है, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसके पास ये भेजेंगे
और आपका जो नियोक्ता है एम्प्लॉयर जब तक ओके नहीं करेगा, अप्रूवल नहीं देगा, तब तक डीलिंक नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि मामला जो है नियोक्ता पर अटक जाएगा। अब नियोक्ता कितने दिन में ये कुछ जो प्रोसेस लेके आएंगे उसमें कुछ टाइम फ्रेम रखते हैं कि भाई 1 वीक के अंदर अंदर नियोक्ता को रिप्लाई देना है, 15 दिन में देना है, या फिर क्या प्रोसेस रहेगा, वो तो जब ये सर्कुलर निकालेंगे तब भी पता चल पाएगा कि कंप्लीट जो है प्रोसेस क्या है। अगर किसी पीएफ मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा है और उसको डीलिंग करना है तो ये कह रहे हैं कि जल्द ही इसी महीने में, जुलाई महीने में जो हम सर्कुलर जारी कर देंगे और उसमें कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, वो फॉलो करके आप किसी पीएफ मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा है तो उसको आप डीलिंग करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। बट इसमें रोल रहेगा नियोक्ता के पास। इसमें जब डीलिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो ईपीएफओ के पास जाएगी, ईपीएफओ कंफर्मेशन लेगा नियोक्ता से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रोसेस आता है। बाकी जैसे ये प्रोसेस आएगा, एसओपी ये जारी करेंगे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 4 अपडेट थे आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। बाकी ये जो लाइव सेशन हुआ था इसका पूरा लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो आप देख सुन सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये ईपीएफओ का जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है सोशल ईपीएफओ, वहाँ पर लाइव सेशन हुआ था। जो मेन बातें थी इस लाइव सेशन की वो मैंने आपको बता दी। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। और इस तरह के पीएफ ईएसआई से रिलेटेड हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड रेगुलर अपडेट आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।